जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका भारतीय एजुकेटर्स पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं उसी शेषफल के बारे में जिसको अपन लास्ट 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं वही शेषफल नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का अपने पास। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बटे में है अपने पास 10 और अपने से पूछा है शेषफल बताइए। अपने से क्या पूछा है इसमें? शेषफल। लास्ट के 2 दिनों से अपन यही शेषफल निकालने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में पढ़ रहे थे। आज के क्वेश्चंस में नए क्या है? अपने को यहाँ पे दिख रहा है फैक्टोरियल। एक के आगे क्या जो भी साइन बना हुआ है वो किसका साइन होता है? फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे कोई संख्या आप लिख सकते हो। इन दोनों का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल। और इस फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे अपने पास है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? 5 के पीछे की जितनी भी संख्या है, 1 से लेके 5 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं, उन सभी अंकों का मल्टीप्लिकेशन 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा। क्या कहा अपन ने कि 5 से लेके 1 तक की, मतलब 1 से लेके 5 तक के जितने भी डिजिट्स होंगे उन सभी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 5 फैक्टोरियल होगा। तो अपन यहाँ पे करके देखते हैं कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 से लेके 1 तक, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है दोस्तों, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये अपने पास क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल का यहाँ पे मतलब हो गया। इसके आगे क्या है अपने पास? 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इन सभी को अपन सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 2 × 1। ठीक है। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो जाएगा? ये हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो जाएगा? अब 6 फैक्टोरियल का सीधा सा मतलब क्या है? 6 फैक्टोरियल है अपने पास, तो इसका मतलब क्या है? 6 × 5 फैक्टोरियल। 6 के पीछे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, उसका मतलब क्या है? 6 के बाद मल्टीप्लिकेशन में 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 4 3 2 1 सारे डिजिट्स आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो वो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। ये तो हो गया कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल का एक सीधा सा इंट्रोडक्शन होता है कि फैक्टोरियल होता क्या है। इसके बाद अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अपने को पूछा क्या है? अपने पास क्वेश्चन है 1 से लेके 8 तक फैक्टोरियल है, उन सबका अपन को योग करना है और योग करने के बाद 10 का भाग देना है और उसके बाद बताना है अपन को शेषफल क्या है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए अपन पहले क्या कर रहे थे? सेपरेटली जो जो संख्याएं थी अपने पास उसमें 10 का भाग देके देख रहे थे, और जो जो शेषफल निकल रहा था उनको इन चिन्हों के साथ में सोल्व करके देख रहे थे, और जो रिजल्ट आता था उसको अपन शेषफल मान लेते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं? नीचे जो संख्या है 10, ठीक है, तो बटे में जो जब 10 है और अपन को शेषफल ज्ञात करना है तो 10 की टेबल अपन को आनी चाहिए। ये अपन ने पिछली क्लासेस में सीखा है। तो जब अपन 1 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 1 × 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पे सीधा अपन क्या लिख लेंगे? 1 × 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया? 2 × 1, सॉरी प्लस है, प्लस 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया? 3 × 2 × 1, प्लस 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया? 4 × 3 × 2 × 1। 5 का क्या मतलब हो गया? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, प्लस 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, प्लस 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया? 7 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 के बाद वही संख्या है वापस आएगी तो अपन सीधा इसको 6 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं ना। जब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू ये है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है जब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो इसको अपन सीधा 7 के पीछे लिख देंगे तो ये 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी।
इसी तरीके से 8 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू हो जाएगी, 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे अपन ने इसको लिख लिया और भाग इसका देना है अपन को 10 का, अपन को इसमें भाग देना है और शेषफल बताना है। अब शेषफल कब निकलेगा, जब 10 का पूरी बार भाग नहीं जाएगा। जब 10 का पूरी बार भाग नहीं जाएगा तब शेषफल निकलेगा। तो इनमें से अपन को देखना है कि किस में 10 का पूरी बार भाग जाता है, क्योंकि जिसमें 10 का पूरी बार भाग चल गया वो तो जीरो हो जाएगा ना, फिर उसमें 10 का भाग कैसे जाएगा। तो यहाँ पे 10 का भाग जाने के लिए नियम क्या होता है कि लास्ट का डिजिट ज़ीरो होना चाहिए। 10 का भाग जाने के लिए नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या में अगर 10 का भाग देना है तो उस संख्या का लास्ट का डिजिट यानी कि लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। अब इन संख्याओं में अपन देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याओं में लास्ट का डिजिट 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो उस संख्या से लेके आगे वाली सारी संख्याओं में 0 होगा। तो उस तरीके से अपन आगे वाली संख्याओं को नहीं लेके चलेंगे। तो आगे इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, अपने पास क्या हो गया, 1/10 जब लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे कोई 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, शेषफल 1 हो गया। तो शेषफल अपने पास हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 में भी 0 नहीं है तो 2 सीधा शेषफल आ जाएगा। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इंटू 1 6 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 प्लस 5 इंटू 4 कितना हो गया अपने पास 5 इंटू 4 कितना हो गया अपने पास 20 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया अपने पास 6। अब 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या है अपने पास 120। 5 फैक्टोरियल के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अपने पास आ रहा है 120। 120 में जब अपन 10 का भाग देंगे तो ये पूरी बार भाग जाएगा। 120 में जब अपन 10 का भाग देंगे तो पूरी बार भाग जा रहा है। जब पूरी बार भाग जा रहा है तो शेषफल मिलेगा नहीं। जब 5 फैक्टोरियल में अपन को शेषफल नहीं मिल रहा तो अपन उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि 6 में मिलेगा, 7 में मिलेगा और 8 में मिलेगा, क्योंकि अभी अपन देख क्या रहे थे कि जब 5 फैक्टोरियल आ गया तो जब 6 फैक्टोरियल आएगा तो 6 इंटू वापस 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन जब 5 फैक्टोरियल में पूरा 10 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे मान लो 120 आ गया और 120 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो 0 तो 0 रहेगा ही ना। जब इस वाले क्वेश्चन में भी 0 आएगा लास्ट में और इसके आगे वाले सारे संख्याओं में जब 0 आ रहा है तो वहाँ पे तो 10 का भाग चल जाएगा ना। जब 10 का भाग चल गया तो अपने पास शेषफल बचेगा नहीं। शेषफल जब बच ही नहीं रहा तो अपन शेषफल ज्ञात कैसे करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो गया, यहाँ तक अपन कर लिए थे 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 और 24 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। प्लस 5 इंटू 4 क्या हो गया 20। जब 20 यहाँ आ गया तो अपन को आगे सोल्व करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। 20 आ गया तो 10 का उसमें भाग देंगे। 10 का भाग जब 20 में देंगे तो अपने पास शेषफल 0 बच जाएगा। जब 0 इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ तो वैसे ही 0 हो जाएगा। इस ऐसे भी अपन देख सकते हैं। जब यहाँ पे 0 आ गया अपन को पता है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 आ गई। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 आ गई और अपन को पता है 6 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं अपन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मतलब 5 फैक्टोरियल का शेषफल जब 0 आ रहा है, 5 फैक्टोरियल का शेषफल मतलब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो जब इस 0 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, ये बार बार बोलने का मतलब क्या है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज़। यहाँ पे 0 कैसे आया, 5 फैक्टोरियल में शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा, 0 बच रहा है। तो जब 5 फैक्टोरियल के ऊपर 6 से या किसी भी संख्या से 6 से 7 से 8 से 9 से, लेकिन अपने पास संख्या कितनी है 8 तक है। जब 5 फैक्टोरियल को अपन आगे किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो अपने 0 ही तो आएगा। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जब 0 है तो जब 0 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 0। नेक्स्ट में अपन क्या देखते हैं, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पूरी आ गई 0। अब 7 फैक्टोरियल में क्या है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अपने पास 0 आ गई तो 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये भी अपने पास क्या हो गया 0। तो यहाँ से इसका शेषफल 0, यहाँ से इसका शेषफल 0, यहाँ से इसका शेषफल 0 और 8 फैक्टोरियल में भी शेषफल 0, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का शेषफल 0 आ गया। तो जब 8 को 7 फैक्टोरियल से गुणा करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। जब शेषफल 0 आ गया तो अपन आगे शेषफल को लेकर ही तो सॉल्व करते हैं ना। लेकिन जब शेषफल ही 0 आ रहा है तो आगे भी क्या हो जाएगा, शेषफल पूरा 0 आ जाएगा। तो अपन इसको एक साथ बार बार 0 लिखने की जगह यहाँ से सारा क्या हो गया, कट गया या 0 आ गया। नीचे क्या आ गया अपने पास 10। अब अपन क्या देखते हैं कि ऊपर वाली संख्या, अगर ऊपर वाली संख्या 10 से बड़ी है तो अपन उसमें 10 का भाग देते थे और उसके बाद जो भी शेषफल आता था वो है आपका राइट शेषफल हो जाता था। लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या 10 से छोटी है तो वह डायरेक्ट ही क्या हो जाती थी, शेषफल हो जाती थी। जब अपन ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं तो अपने पास क्या होता है 24 प्लस 6 कितना हो गया 30
30 + 2 कितना हो गया 32, 32 + 1 कितना हो गया 33। तो अपने पास क्या आ गया 33/10। जब 33 में अपन 10 का भाग देते हैं तो सभी को पता है शेषफल क्या आएगा +3, और ये क्या है शेषफल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अपन शेषफल को ज्ञात करेंगे, और शेषफल को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, फैक्टोरियल को पहले नॉर्मल डिजिट्स में अपन चेंज करेंगे, और उसमें देखेंगे कि नीचे जो भी संख्या आ रही है उसका ऊपर वाली संख्या में पूरी बार भाग जा तो नहीं रहा। अगर पूरी बार भाग जा रहा है तो शेषफल वहाँ पे बचेगा ही नहीं। जब शेषफल नहीं बच रहा तो शेषफल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद तो फिर आगे के सारे फैक्टोरियल का मान 0 हो ही जाएगा। तो इस तरीके से अपन शेषफल वाले क्वेश्चन करते हैं। फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन अपन और लेके देखेंगे जिससे कि फैक्टोरियल का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगर ये आपकी पहली क्लास है तो इससे पहले हमने 4 क्लास ले ली है। अगर आपकी है पहली क्लास है तो सबसे पहले आप उन 4 क्लासेस को लेके आएँ, उसके बाद ही यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ पे हमने यूनिट डिजिट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के ख़त्म करा हुआ है। उसके बाद हमने शेषफल को स्टार्ट किया था, और शेषफल अभी भी चल रहा है। प्रोबेबली ये आज ख़त्म हो जाएगा शेषफल। तो शेषफल का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। अपने पास है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 50 फैक्टोरियल। और बटे में क्या है अपने पास, बटे में है अपने पास 12। और इसमें भी क्या करना है अपन को, रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर बताओ या शेषफल, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वही तो सेम क्वेश्चन अपने पास, लास्ट वाला क्वेश्चन है वही तो सेम क्वेश्चन है अपने पास। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में नीचे 10 था, और अपन को ऊपर वाले क्वेश्चन में पता करना था कि 10 का भाग किस किस संख्याओं में जा रहा है। अगर 10 का भाग चल जाता था तो वहाँ पे शेषफल अपन को मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 12 का भाग किस किस संख्याओं में चल जाएगा, जिसमें भी चल जाएगा उसमें शेषफल 0 बच जाएगा। तो अपन जब यहाँ आगे सोल्व करते हैं तो 1 फैक्टोरियल, अब अपन बार बार इतना लिखेंगे नहीं, 1 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 1 शेषफल बच गया, सीधा लिख लो। प्लस 1 शेषफल बच गया। 2 फैक्टोरियल है तो +2 बच गया, क्योंकि 2 12 से तो छोटा ही है ना। 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती थी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, तो मतलब क्या हो गया +6। 6 भी 12 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया +4, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी, 3 दूनी 6, 6 × 4 मतलब 24, ठीक है। 24 अपने पास 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। 24 सिर्फ 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आई है, शेषफल ये नहीं है। शेषफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 24 में जब 12 का भाग देंगे तो शेषफल तो अपने पास बचेगा ही नहीं। तो ये तो अपने लिए और इजी क्वेश्चन हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो अपन 5 तक चले थे, 5 तक चलने के बाद अपने पास 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ तो 4 फैक्टोरियल में ही 5 का भाग चल जाता है पूरी बार। तो अपन को करना क्या है आगे, जब 5 फैक्टोरियल में भाग चल गया तो अपन को पता है 5 में भी 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही। 5 फैक्टोरियल है तो उसमें भी तो 4 फैक्टोरियल आएगा। तो 5 फैक्टोरियल में जब 4 फैक्टोरियल आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल में भी 12 का भाग पूरी बार चल गया, 6 में भी चल गया, 7 में भी चल गया। तो इसी तरीके से 4 के आगे जितने भी फैक्टोरियल है उसमें 12 का पूरी बार भाग चल जाता है। जब 12 का पूरी बार भाग जा रहा है तो अपन इनको आगे लेंगे ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या हो गया, 1 + 2 + 6 बटे में क्या है अपने पास 12। जब अपन इनको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 + 6 कितना हो गया आपके पास 9/12। और यहाँ से शेषफल क्या मिला आपको, शेषफल है आपके पास 9। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन शेषफल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज अपन ने एक नया तरीका शेषफल ज्ञात करने का सीखा, फैक्टोरियल वाला। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, और भी नए तरीके अपन यहाँ पे सीखेंगे, जिससे कि शेषफल के किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो आप आसानी से उनको सोल्व कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपन चलते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 27/4 और 27 के पावर में है 239, ठीक है। और इसके आगे का क्वेश्चन है अपने पास
64/7। और इन दोनों क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको, शेषफल बताइए। ठीक है, एक तो अपने पास क्वेश्चन हो गया ये वाला जिसमें अपन को शेषफल बताना है, एक अपने पास ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जिसमें अपन को शेषफल बताना है। लेकिन यहाँ पे अपन जो नया तरीका सीखेंगे, वैसे तो अपन को दिख ही रहा है कि शेषफल क्या आएगा, वैसे तो अपन को दिख ही रहा है कि लेकिन शेषफल क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी 64 की जगह कोई और संख्या भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में अपन को शेषफल कैसे ज्ञात करना है वो अपन यहाँ पे सीखेंगे। अपने पास है 27/4। ठीक है, 27/4 जब अपने पास है और 27 की पावर में है 239। ठीक है, 27 की पावर में कितना है 239, और 239 बहुत बड़ी संख्या होती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, जनरल वे क्या होता है कि 27 इंटू कितनी बार है 239 बार बटे में क्या है अपने पास 4, और बाद में क्या बताना है इसका शेषफल। तो ये तो भाई बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया अपना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। तो इसको छोटा करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको छोटा करने का तरीका क्या है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है उसमें अपन 4 का भाग देंगे, जो भी मतलब नीचे संख्या है उसका भाग देंगे। भाग देने के बाद अपन को ऐसी संख्या लानी है जिसमें शेषफल या तो +1 बचे या -1 बचे। इसको आप एक तरफ लिख भी सकते हो कि शेषफल +-1 लाना है, और ये चीज़ क्या करनी है अपन को, ट्राई करनी है कि शेषफल +-1 ला पाए अपन। ठीक है, तो अब +-1 लाना है, तो ये क्वेश्चन अपने पास सोल्व कैसे होगा। अपने पास है 27/4 और 27 की पावर में है 239। अपन को करना क्या है, 27 या ऊपर जो भी संख्या है उसमें अपन पहले 4 का भाग देंगे। एक बार देख के देखते हैं कि अपने पास आएगा क्या। तो 4 का भाग देने के लिए यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 27 के आसपास कौन कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाए, एक तो है 24 और एक है 28। तो जब अपन 28 में चलेंगे तो +1 चलना पड़ेगा ना अपन को, जब +1 चल रहे हैं तो शेषफल क्या आ गया -1। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, और नया क्वेश्चन अपने पास क्या बन जाता है अब, 27 के पावर में कितना है -1, मतलब -1 पावर में नहीं है, -1 क्या है इसका शेषफल, और इसके पावर में है 239 और नीचे है अपने पास 4। जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपन वैसे भी तो क्या करते थे, जो भी यहाँ पे 27 है या 27 मल्टीप्लाई में हो या कैसे भी हो, इसका मतलब क्या है कि 27 की पावर में जब 239 है तो 27 मल्टीप्लाई में ही तो है। अपन क्या करते थे, 27 का सिर्फ शेषफल निकालते थे और फिर 27 को भूल जाते थे। तो अपन यहाँ पे भी यही करेंगे, 27 का शेषफल अपन ने निकाल लिया -1, अब अपन शेषफल को भूल जाएंगे कि शेषफल क्या है। तो नेक्स्ट अपने सोल्व कैसे करेंगे, जब अपने पास 27 को अपन भूल गए तो नया क्वेश्चन क्या हो गया, -1 की पावर में हो गया 239 और बटे में क्या है 4। -1 की पावर में 239 और बटे में क्या है 4। जब -1 को 239 बार अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या अपने पास -1/4। ये अपने पास इसका रिजल्ट आएगा। अभी ये शेषफल नहीं है, अभी यह शेषफल नहीं है। तो ये अपन ने सोल्व कैसे किया कि -1 को अपन ने 239 बार मल्टीप्लाई भी कर लिया और रिजल्ट भी अपन को पता लग गया कि -1 ही आएगा। तो अब ये कैसे किया, तो इसका तरीका होता क्या है कि जब भी -1 के पावर में सम संख्या हो, सम यानी कि इवन हो, तब तो क्या आएगा +1 रिजल्ट आएगा। और -1 के पावर में जब विषम संख्या हो, विषम यानी कि ओड हो, तब रिजल्ट अपने पास -1 आएगा। तो यहाँ पे अपन को -1 के पावर में विषम संख्या दिख रही है ना, तो विषम संख्या दिखी तो रिजल्ट क्या है -1, रिजल्ट आया -1। जब शेषफल ज्ञात करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, अपन जानते हैं कि अगर ऊपर वाली संख्या में शेषफल माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस में कैसे करते थे, नीचे वाले भाजक में से घटा के। तो शेषफल क्या आएगा 4 - 1 = 3। इस पूरी संख्या का शेषफल अपने पास क्या आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सीधा सा अपन को दिख रहा है कि आंसर क्या है इसका, सीधा सा अपन को दिख रहा है कि आंसर क्या है। लेकिन इस तरीके से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 64 है तो 64 को अपन इस प्रकार से लिखे कि शेषफल क्या है +- वैसे तो अपन को दिख ही रहा है कि 64 के आसपास कौन सी संख्या है, एक तो हो गई अपनी 63 और एक हो गया 70।
तो 64 के आसपास 63 है ना, तो अपन 63 पे ही चलेंगे, तो इस हिसाब से शेषफल क्या आ गया +1। तो डायरेक्ट शेषफल तो निकल ही रहा है कि शेषफल क्या आ गया +1। लेकिन इस तरीके से जब अपन एक बार इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं तो क्या आ गया अपने पास, 64 को अपन क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और बटे में क्या है 7। 8 की पावर 2 और बटे में क्या है 7। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब क्या था कि ये आपको इस तरीके में भी मिल सकता है। इस तरीके में भी ये क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आपको सोचना क्या है कि जब भी ऊपर कोई संख्या हो और उसके पावर में कुछ भी हो, उससे अपन को मतलब नहीं है, अपन को मतलब ऊपर वाली संख्या से है। और जब उसमें अपन नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं तो अपन को करना क्या है, अभी अपन ने यहाँ पे लिखा था कि अपन को ट्राई करना है कि शेषफल +-1 आ जाए। ट्राई क्या करना है, शेषफल +-1 आ जाए। तो क्वेश्चन भी ये ऐसे ही है जिसमें शेषफल +-1 ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, जब 8 में अपन 7 का भाग देंगे तो शेषफल अपन को पता है +1 आएगा। और जब शेषफल आ गया तो इस वाली संख्या से मतलब भी नहीं है, तो 1 की पावर में क्या हो गया 2 बटे में क्या है 7, तो 1/7 और शेषफल क्या आ गया आपके पास 1। शेषफल इस हिसाब से क्या आ गया +1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अपन आगे अभी करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए अपन ऐसे क्वेश्चन या इजी क्वेश्चंस अपन सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिए थे। इसके बाद अपन और क्वेश्चंस को अपन को इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा ताकि अपने पास +-1 शेषफल आ जाए। जब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, अपने पास है 3/80 के पावर में है अपने पास 800। अपने पास क्वेश्चन है 30/80 और 3/80 और 3 के पावर में क्या है 800। यहाँ पे देखना कि 3 के पावर में है 800, पूरे के पावर में, पूरे बिंदु की पावर में 800 नहीं है। तो इसका क्या करना है, अपन को शेषफल निकालना है। निकालना क्या है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए अभी अपन क्या कर रहे थे, शेषफल निकालने के लिए अभी क्या कर रहे थे, ऊपर जो भी संख्या है उसमें इजीली भाग दे लेते थे और जो भी शेषफल आता था उसको अपन पावर देख लेते कि प्लस है या माइनस है। क्योंकि अपन को निकालना किस में था कि कोशिश क्या करनी है कि यहाँ पे जो भी संख्या है उसमें भाग देंगे और देखना है कि +-1 ही शेषफल आए। अगर इसके अलावा कोई शेषफल आएगा तो ऊपर इतनी बड़ी संख्या है कि अपन उसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन सिर्फ +-1 ले रहे थे, क्योंकि अगर +1 आएगा तो अपन को पता है +1 आएगा और रिजल्ट कुछ भी हो, +1 में रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है। मतलब +1 की पावर में कुछ भी हो, जब -1 की पावर में सम होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा +1 आता है। और -1 की पावर में जब विषम होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा -1 आता है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 की पावर में 800 है तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार हो रहा है ये मल्टीप्लाई, 800 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 800 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद 80 का भाग दे रहे हैं अपन और उसमें अपन को शेषफल बताना है। यहाँ से अब अपन देखेंगे क्या कि 80 का भाग देने के लिए वह कौन सी संख्या है जिसमें अपन 80 का भाग देंगे और अपने पास शेषफल +-1 आ जाएगा। तो अपन जानते हैं कि जब अपन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया 9। जब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया 27। जब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया 81। तो क्या 81 में जब 80 का भाग अपन देंगे तो अपने पास +-1 बचेगा क्या। 81 में जब अपन 80 का भाग देंगे तो क्या अपने पास +-1 बचेगा क्या। अगर अपने पास +-1 यहाँ से बच रहा है तो यह वही संख्या है जिसको लेकर अपन आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में अपन इसको चेंज कैसे करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 मतलब क्या हो गया, 3 की पावर में क्या है 4। 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि 3 की पावर में 4 है, तो 3 की पावर में 4 का मतलब क्या है 81। तो यहाँ पे अपन जब इसको लिखेंगे 3 की पावर में 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 की पावर में 4 लाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी 800 या जो भी वहाँ पे संख्या है उसमें अपन 4 का भाग दे लेंगे और अपने पास क्या आया 200। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि 3 के पावर में तो अपन को 4 लगाएंगे तब तो 80 मिल जाएगा और उस पूरे 3 के पावर में 4 की पावर में क्या आएगा आपके पास 200 आएगा। तो इसलिए अपन ये 200 यहाँ पे निकाले। तो नया क्वेश्चन क्या अपने पास हो गया, न्यू क्वेश्चन है अपने पास 3 के पावर में 4 तो अपन ने ले लिया, 3 के पावर में 4 अपन को लेना ही था क्योंकि शेषफल अपन को +-1 निकालना था। +-1 शेषफल कब आएगा, जब 81 में अपन 80 का भाग देंगे तो अपन को पता है +1 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 के पावर में 4 और जब 4
और पता लग गया कि बाहर क्या आएगा 200 और नीचे क्या है अपने पास 80। जब 3 की पावर में 4 और इसके पावर में 200 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 4 को आप 200 से गुणा करोगे तो आपके पास वापस 800 आ जाएगा। 4 को जब आप 200 से गुणा करोगे तो वापस 800 आ जाएगा और क्वेश्चन आपका वापस वही का वही बन जाएगा। तो इतना सब करने का मतलब सिर्फ अपना यही है कि क्वेश्चन को ईजी करने के लिए अपन सिर्फ इसमें फेरबदल कर रहे हैं, सिर्फ इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद अपने पास नया क्वेश्चन क्या आ गया ये, और नया क्वेश्चन आने के बाद अब 3 की पावर में 4 को अपन को पता है क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। तो अपने पास नया क्वेश्चन अब क्या बन गया, 81/80 और 81 के पावर में कितना आ गया अब 200। अब 81 के पावर में आप 800 नहीं लिख सकते, अब 81 की पावर में आप 800 नहीं लिख सकते, आपको 81 की पावर में 200 ही लिखना होगा, क्योंकि 800 का पार्ट जो भी था 4 का उसको आप अंदर ले चुके हो, 3 के पावर में ले चुके हो। अगर ये 4 बाहर जाएगा तो ये 4 200 से मल्टीप्लाई होगा और वह फिर वापस 800 बच जाएगा और आपके पास सिर्फ 3 बचेगा। अगर आपको ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 3 रखना है तो उसके बाहर 800 होगा ही होगा, लेकिन आप 21 रख रहे हो तो फिर वहाँ पे 200 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया कि जब 81 है और नीचे है 80, शेषफल अपन को दिख रहा है कि +1 यहाँ पे बच जाएगा, तो अब तो फिर कुछ करना ही नहीं है। शेषफल जब यहाँ पे बच गया +1 तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या हो जाएगा, 1 की पावर में कितना है 200 बटे में क्या है 80 और यहाँ से शेषफल क्या हो गया, 1 के पावर में कुछ भी हो आएगा क्या 1/80। तो रिजल्ट क्या आया आपके पास, शेषफल क्या आया, शेषफल आ गया अपने पास 1। तो अपन इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं शेषफल वाले को, लेकिन ध्यान क्या रखना है अपन को कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपन चेंज करेंगे कि उसमें 80 का पूरी बार भाग चल जाए या फिर नीचे जो भी संख्या है उसके आसपास भाग चल जाए और शेषफल क्या बचना चाहिए, या तो +1 बचना चाहिए या -1 बचना चाहिए। अगर +1 या -1 में से कुछ अलग संख्या बचेगी, +1 या -1 में से कुछ अलग संख्या बचेगी तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब अपन 3 की पावर 4 कर रहे हैं अपने पास आ रहा है 81। अगर यहाँ पे 82 होता, मतलब कैसे भी करके मान लो यहाँ 3 की पावर 4 करने पर 82 नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता, मान लो 82/80 और इसके पावर में 200 आ जाता, तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन वापस बन जाता। भैया सिर्फ यहाँ पे शेषफल तो बच गया +2, लेकिन +2 की पावर में कितना हो गया 200, +2 की पावर में 200 हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे थे कि शेषफल अपन ऐसा लेंगे और ऐसे में भी क्या है शेषफल क्या लेंगे, +1 लेंगे या फिर -1 लेंगे, ताकि उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से अपन शेषफल इसमें ज्ञात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन एक और क्वेश्चन इसी शेषफल का लेके चलते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के बाद कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेट बना रहे, हम मोटिवेट होते रहें। लाइक या कमेंट करने से और कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 3 की पावर में है अपने पास 250 और वापस अपन वही 80 ले लेते हैं, जिससे कि 80 वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर, मतलब 80 वाला क्या, 80 लेंगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन से आप इसको रिलेट कर पाओगे और समझ बहुत अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। इसमें भी क्या करना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर ज्ञात करना है। रिमाइंडर अपन को इसमें बताना है। ठीक है, अब अपन को पता है 80 का जब अपन को भाग देना है तो 3 के पावर में 4 तो लाना पड़ेगा। 3 के पावर में अपन को 4 लाना पड़ेगा जब अपन इसमें 80 का भाग देंगे। ठीक है, तो जब अपन इसमें 3 के पावर में अपन इसको कुछ ला रहे हैं तो अपने पास 250 में भी तो अपन 4 का भाग देंगे, तब जाके अपन को पता लगेगा ना कि पीछे कौन सी संख्या अपने पास आएगी। लेकिन जब अपन 250 में 4 का भाग देते हैं तो अपने पास कुछ अलग ही आता है। 250 में जब आप 4 का भाग देते हो तो क्या आता है 24 -1 0, और यहाँ पे तो पूरी बार भाग जा ही नहीं रहा। जब यहाँ पे पूरी बार भाग नहीं जा रहा तो आप बाहर क्या लिखोगे, फिर बाहर लिखने की तो यहाँ पे समस्या हो गई। तो अब अपन को करना क्या है कि 250 को अपन इस तरीके से तोड़ेंगे, 250 को अपन इस तरीके से तोड़ेंगे ताकि 80 का जब भी अपन भाग देंगे तो उसमें के आसपास भी वो संख्या आए, आसपास भी वह संख्या आए और क्वेश्चन अपना करना इजी भी हो जाए। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन को पता है 80 का भाग देने के लिए क्या करना होता है, 3 के पावर में या तो 4 कर लो
ठीक है। 3 के पावर में जब अपन 4 करते हैं तो 250 को अपन इस तरीके से तोड़ते हैं, 3 है, 3 के पावर में अगर अपन 10 कर लें इंटू 3 के पावर में जब 240 कर लें, 240 में अपन को पता है 80 का पूरी बार भाग चल जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है अपने पास है 80, 240 में तो 3 का पूरी 80 का पूरी बार भाग चल जाएगा, लेकिन 240 को अपन को वापस आगे तोड़ना होगा, ठीक है। तो आगे अब इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, आगे सोल्व करने का इसका तरीका क्या था, 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 10 है, लाना क्या है अपन को, 3 की पावर 4 लानी है, 3 की पावर 4 लाएंगे तो वापस अपने पास क्या हो जाएगा 81। तो 3 की पावर 4 कैसे लिखेंगे इसको अपन, 10 को कैसे तोड़ेंगे, अब एक तो 3 की पावर 4 हो गया, एक 3 की पावर 4 हो गया, इंटू एक 3 की पावर 2 हो गया। ये तो आपको पता है ना कि जब भी समान आधार होता है तो उसकी घातें जुड़ जाती है, जब बेस सेम होता है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पे 250 था तो अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर में जब 10 और 3 की पावर में 240 को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें इसकी जुड़ जाएगी। और वापस यही क्वेश्चन अपन ने नीचे कुछ करा नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन को अपन तोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अपन 3 की पावर 10 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, और 3 की पावर 240 है। अब 240 में क्या है, अपन 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग पूरी बार चल जाएगा, और जब 4 का भाग पूरी बार चल जाएगा तो अपन को पता लग जाएगा कि उस ब्रैकेट के बाहर कौन सी संख्या आनी है। तो अब अपने पास 3 की 240 को कैसे तोड़ेंगे, 240 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा 60, और 240 पूरी बार कैंसिल हो जाएगा, शेष में कुछ नहीं बच रहा। तो अब अपने पास नया क्वेश्चन क्या हो गया कि 3 के पावर में 4 तो है ही, और इसकी पावर में कितना हो जाएगा 60 बटे में क्या है अपने पास 80। ये अपने पास क्या है अब नया क्वेश्चन है, ये अपने पास नया क्वेश्चन बन जाता है। और जब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, सोल्व करने पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 81, यहाँ पे भी क्या आएगा 81, 3 की पावर 2 मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 9, 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4 मतलब क्या हो गया 81, 81 की पावर में कितना हो गया 60 बटे में क्या हो गया आपका 80। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो ईजी कैसे हो गया, लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे थे, जब भी ऊपर 80 से बड़ी संख्या हो तो उसमें भाग देके देखेंगे कि शेषफल क्या होता है। तो अपन को पता है जब भी 81 में अपन 80 के भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा +1, इसमें भी +1, और इसमें 9 खुद है ही शेषफल, +9 लिख लो। और 81 में जब भाग देंगे तो क्या बचेगा +1। जब यहाँ पे शेषफल +1 बच गया तो अब अपन को 81 को भूल जाना है और सिर्फ +1 को लेके चलना है। जब अपन +1 को लेके चलेंगे तो +1 की पावर में क्या है 60, तो सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, नेक्स्ट अपने पास क्या होगा 1 बीच में चिन्ह किसका है गुणा का, तो गुणा इंटू 1 इंटू 9 इंटू 1 के पावर में 60 है या 1 के पावर में कुछ भी है, आएगा क्या 1 बटे अपने पास क्या है 80। और जब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 बटे 80। और यहाँ से शेषफल आपको क्या मिल रहा है, शेषफल बराबर क्या हो गया 9। तो अपन शेषफल के इस तरीके के क्वेश्चन को पहले अपन चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद अपन देखेंगे कि +-1 करने की अपन ज़्यादा कोशिश करेंगे। +-1 करने के बाद क्या है, यहाँ पे अगर अपन ने +1 नहीं करते तो फिर अगर कुछ भी यहाँ पे संख्या आती +1 या -1 के अलावा तो उसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता। तो इस तरीके से भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट अपन दूसरे क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, अपन बार बार 80 लेके चल रहे थे, एक बार दूसरी संख्या भी अपन लेके चलते हैं। 7/5 की पावर में है अपने पास 150 ही ले लो, ठीक है। 7/5 और 7 की पावर में क्या है 150, और ज्ञात क्या करना है शेषफल, ठीक है। अब शेषफल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना होता था, ऊपर जो भी संख्या है उसमें अपन देखेंगे या तो +-1 करेंगे, उसमें भाग देके देखेंगे कि शेषफल वास्तव में आ क्या रहा है। यहाँ पे जब अपन 7 में 5 का भाग देते हैं तो अपन को दिख रहा है कि शेषफल क्या आएगा +2 यहाँ पे शेषफल आ रहा है, लेकिन +2 जब शेषफल आ गया तो अपन 7 को तो वैसे ही भूल गए। तो 2 के पावर में क्या हो गया नया क्वेश्चन 150, तो 2 के पावर में 150 मतलब कितना बड़ा झंझट आपके पास आ गई। तो ऐसा अपन इसको नहीं करेंगे, तो इसको नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, अब वो चीज़ करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 7 के ऐसे टुकड़े
मतलब ऐसे देखेंगे 7 को कितनी बार अपन मल्टीप्लाई करें ताकि उसमें 5 का भाग भी चल जाए और शेषफल प्लस माइनस 1 भी चल जाए। तो अपन जब देखते हैं 7 × 7 जब अपन करेंगे तो अपने पास क्या आता है 49। तो ये लो पहली ही संख्या आपको इसी मिल गई जिसमें आप 5 का भाग दोगे तो प्लस माइनस 1 बच जाएगा। 5 का भाग 50 में पूरी बार भाग जाता है और आपको क्या मिल गया 49। 50 में 5 का पूरी बार भाग जाता है और आपको 49 मिल गया। तो यहाँ से शेषफल क्या आ गया आपका -1। इसको जब अपन आगे सोल्व करते हैं तो इस 7 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस 7 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर में 2 और ऊपर क्या हो गया 75/5। अब यहाँ पे 75 कैसे आया, यहाँ पे 75 कैसे आ रहा, जब अपन 150 में से 2 अंदर लेंगे। 150 में से जब अपन 2 अंदर ले रहे हैं, क्योंकि 7 × 7 इसका मतलब क्या है 7 की पावर 2 बराबर 49। अपन को पता लग गया कि जब अपन 7 की पावर 2 कर देंगे तो उसमें 5 का भाग चल जाएगा और प्लस माइनस 1 शेषफल बच रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, 7 की पावर 2 मतलब 2 तो अपन को अंदर लेना ही होगा। जब अपन 2 अंदर ले रहे हैं तो अपन 150 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास 75 ही तो आएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 150 और शेषफल 0। तो इस अकॉर्डिंग अपने पास नया क्वेश्चन ये बन गया। नया क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 49 बट क्या हो गया 5 और इसके पावर में क्या है 75। अब यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि जब 49 में अपन 5 का भाग देते हैं तो या तो 45 पे चल लो या फिर 50 पे चल लो। तो 49 से 50 पे चलना ज़्यादा इजी लग रहा है, लेकिन चलना कितना पड़ेगा +1, चलना कितना पड़ेगा +1। लेकिन अगर +1 चल रहे हैं तो शेषफल क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से शेषफल क्या मिल गया -1 और नया क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया -1 की पावर में 75/5। और अपन को पता है कि जब भी -1 की पावर में विषम संख्या आती है तो रिजल्ट क्या आएगा -1 ही आएगा। तो रिजल्ट क्या हो गया -1/5। ये आपका शेषफल नहीं है, यह सिर्फ इस वाले फ्रैक्शन या इस वाली भिन्न का सिर्फ रिजल्ट क्या है -1/5। अगर आपको शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल कैसे आएगा, शेषफल तो आ रहा है अपने पास -1 लेकिन यह पॉजिटिव में नहीं है। तो पॉजिटिव में कैसे निकालते हैं अपन, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को माइनस कर दो तो 5 में से 1 गया तो क्या हो गया आपके पास 4 और 4 का हो गया आपका शेषफल। तो इस तरीके से अपन शेषफल के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले अपन को क्वेश्चन को देखना होगा कि ये किस तरीके से टूट रहा है या इसको कैसे अपन ज़्यादा और ऐड करें ताकि अपने पास क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो चीज़, और वो चीज़ क्या है कि जैसे अपने पास क्वेश्चन है 4/6 और 4 के पावर में है अपने पास 25 और इसमें पूछा है अपने उनको शेषफल बताओ। 4 के पावर में कुछ है और आपको पूछा है कि इसमें शेषफल क्या होगा। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका सिंपली रूल क्या होता है कि जब भी 4/6 हो, 4/6 तो होना ही चाहिए, 4/6 हो और उसके पावर में n हो, और n यहाँ पे क्या है कुछ भी कोई भी संख्या n यहाँ पे हो सकती है। और अगर आपसे पूछे कि शेषफल क्या हो तो उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, शेषफल हमेशा +4 ही आता है। तो ये क्वेश्चन आप कहीं नोट कर लो। तो यहाँ से सिर्फ अपन को देखना है कि अगर 4/6 है और 4 की पावर में कुछ है तो शेषफल सीधा अपन को +4 लिख देना है, +4 लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का शेषफल अपने पास का आ गया +4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10/6 और इसके पावर में है 425। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10/6 है और 425। अपन ने इस रूल से सीखा क्या था कि ऊपर तो 4 हो और नीचे 6 हो और 4 के पावर में कुछ भी हो तब शेषफल 4 आता है। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या है 10, नीचे तो 6 ही आ रहा है। क्वेश्चन में इस रूल को अप्लाई करने के लिए क्या होता है कि नीचे 6 होना चाहिए, अपने पास 6 तो आ रहा है लेकिन अपने पास 4 नहीं आ रहा। 4 लाने के लिए क्या करेंगे, अपन को पता है ऊपर जो भी संख्या होती है ऊपर अपन सबसे पहले उसमें 6 का भाग देंगे। जब अपन इसमें 6 का भाग देंगे तो अपने पास वैसे ही क्या बच रहा है +4 शेषफल बच रहा है। तो नया क्वेश्चन क्या बन गया 4 और इसके ऊपर पावर कितनी है 425/6। तो क्या यही क्वेश्चन ये हो गया, +4 आप हटा भी सकते हो, उसमें क्या है 4 के पावर में है 425 और बटे में क्या है 6। तो यही तो क्वेश्चन अपने पास बच गया। तो यहाँ से अपन शेषफल क्या लिख सकते हैं, शेषफल क्या हो जाएगा 4। तो सीधा इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखने से आप सिर्फ क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके के अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो आ ही जाए पूरी तरीके से। नया क्वेश्चन है अपने पास, देखना आप
कि यहाँ है 10/6 है और 10 की पावर में है 11, 11 की पावर में है 12, 12 की पावर में 13, 13 की पावर में 14 एंड सो नहीं चल रहा है और इसकी पावर में अनंत, और आपसे पूछा है शेषफल। ठीक है, अपन को करना क्या होता है, लास्ट नियम के हिसाब से या लास्ट रूल के हिसाब से अपन ने सीखा क्या था कि अगर यहाँ पे 10 की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 बना लूँ, 10 की जगह अगर मैं 4 बना लूँ और 4 की पावर में फिर कुछ भी आ जाए तो शेषफल क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन को पता है 10 में जब अपन 6 का भाग देंगे तो शेषफल 4 ही तो बचेगा। तो नया क्वेश्चन 4/6 और 4 की पावर में क्या है 11, 12, 13, अब कुछ भी आए शेषफल क्या बचेगा आपका, शेषफल 4 ही आएगा। तो इस तरीके से सिर्फ आपको रूल याद रखना है, रूल याद करने के बाद इतना ईजी ये क्वेश्चन हो जाता है कि नीचे। तो नया क्वेश्चन क्या था अपने पास, 10 के पावर में 1 प्लस 10 के पावर में 2 प्लस 10 के पावर में 3 प्लस 10 के पावर में 4 प्लस 100 बार है ये और 6 का भाग देना है और इसके बाद क्या करना है, शेषफल अपन को दिखाना है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते थे कि जब भी 10 है और उसके बटे में 6 है तो अपन को देखना क्या है कि इस 10 को अपन 4 में कैसे बदलेंगे। जो 10 में जब अपन 6 का भाग देते हैं तो अपने पास +1 +4 आता है ना, तो यहाँ से क्या मिला अपन को +4। इसी प्रकार +4 तो यहाँ पे मिलेगा और 4 के पावर में कुछ भी हो, 4 के पावर में कुछ भी हो और नीचे 6 हो तो शेषफल क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इस हिसाब से +4 4 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल आता रहेगा +4 प्लस और कितनी बार आएगा ये, 100 बार, 100 बार और बटे में क्या है आपके पास 6। जब ऐसा है और 4 को जब अपन को 100 बार ऐड करना है तो इसका मतलब क्या हो गया 400/6 और 400 में जब अपन 6 का भाग देंगे तो अपने पास शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा अपने पास +4 इसका शेषफल आएगा। इसको ऐसे आप देख सकते हो कि जब 400 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 2 बटे क्या आ गया 6, 10 की पावर 2 मतलब क्या, यहाँ क्या आ जाएगा 4 और 4 की पावर में कुछ भी हो, 4 के पावर में कुछ भी हो और नीचे क्या हो 6 हो तो अपने पास क्या आ जाता है, रिजल्ट 4 ही आता है शेषफल का। तो नया क्वेश्चन क्या हो जाता है 4 × 4 क्योंकि यहाँ से 4 मिल जाएगा बटे 6 तो 16/6 तो अपने पास क्या हो जाता है +4 और +4 क्या है शेषफल। तो इस तरीके से अपन शेषफल के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आज अपन ने बहुत सारे नए नए टॉपिक्स यानी कि शेषफल के नए नए तरीके अपन सीखे, नए नए टाइप अपन ने सीखे। नेक्स्ट क्लास में अपन शेषफल यहीं अपना खत्म हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और हमारे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।